जियो के प्रोग्राम आज शाहजीब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने एजाज में फुल कोर्ट रीफर मुनक्किद करने की अभी मंजूरी नहीं दी है। इस फुल कोर्ट रीफर में जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तकरीर करना है। फुल कोर्ट रीफर में जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीर का बहुत इंतजार किया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुमकिना टूर पर अपनी तकरीर में चीफ जस्टिस बनने के बाद अपना लाहा अमल बता सकते हैं। मेजबान शाहजीब खानजादा ने तज्जिया पेश करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जाते जाते एक हफ्ते में कितने और कौन से सियासी केसों का फैसला कर जाएंगे जो पीडीएम की जमातों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल पर रिटायरमेंट से कबल काम का खासा बोझ है। सैकड़ों ऐसे मुकदमात हैं जिनके फैसले चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने लिखने हैं जो इन्होंने नहीं लिखे हैं। नैब तरामीम से मुतालिक ऐसे फैसले आ सकते हैं जिसकी बुनियाद पर वो मुकदमात जो ख़त्म हो चुके या मुख्तलिफ अदालतों को भेजे गए हैं उनके अंदर रूह फेंक दी जाए। इसके अलावा कोई ऐसा अहम मुकदमा नहीं रह गया जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऐसा फैसला लिखें जो किसी हुकूमत या किसी शख्स के लिए नुकसान का बाइस बन सकता हो। अब्दुल कयूम सिद्दीकी का कहना था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सास की ऑडियो का जो पस मंजर था इस हवाले से लगता है दिल पर खासे जख्म लगे हैं। मुमकिन है ऑडियो लीक्स पर बनने वाला अगला बेंच उन सवालात की तरफ चल पड़े जो एक कमीशन के सामने आए थे। इसके बाद ऑडियो लीक्स की तहकीकात जुडिशल साइट पर शुरू हो सकती हैं। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की अगले हफ्ते ज़्यादातर मसरूफियात अपने एजाज़ में होने वाली तकारीब में शिरकत होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रीफर मुनक्किद करने की अभी मंजूरी नहीं दी है। इस फुल कोर्ट रीफर में जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तकरीर करना है। फुल कोर्ट रीफर में जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीर का बहुत इंतजार किया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुमकिना टूर पर अपनी तकरीर में चीफ जस्टिस बनने के बाद अपना लाहा अमल बता सकते हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने नए अदालती साल की तकरीब पीईआर को फिक्स कर दी है। बहुत से वकला का कहना है कि नए अदालती साल का आगाज नए चीफ जस्टिस को करना चाहिए था। हसनात मलिक का कहना था कि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले में काफी झूल हैं। चीफ जस्टिस ने अपना सारा नजला सिविलियन हुकूमत पर गिराया है। सब जानते हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त ताल्लुकात ठीक नहीं थे। माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवाने में उनकी मदद की थी। जस्टिस उमरता बंदियाल के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होने के बाद पीडीएम जमातों ने उनके खिलाफ मुहिम शुरू की। मेजबान शाहजीब खानजादा ने प्रोग्राम में तज्जिया पेश करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट में एक हफ्ता रह गया है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने जाने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाले बेंच पर साबका हुकूमतों के इतराज़ात पर अपना फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी सफाई पेश की है। चंद दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुल्की निज़ाम को चलाने वाले अहम ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात पर यकीन दिलाया कि अब हर इस चीज़ को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे जो मुल्की मफाद और आम आवाम के खिलाफ होगी। अल्लाह करे इस बात पर अमल भी हो। जब से निगरान हुकूमत ने मुल्की इक़्तिदार की भाग दौड़ संभाली और मसनद इक़्तिदार पर बैठते थे, इन्होंने इस मुल्क की गरीब अवाम पर एक खुदकुश हमला कर दिया था जिसने अवाम की क़ुव्वत गोया ही सलब कर ली थी। मुल्की सियासत ने कौन कौन से रंग नहीं देखे, लेकिन जो भी आया उसने अपने बारे और अशराफिया की बेहतरी के लिए सोचा और इक़दामात किए। पीडीएम हुकूमत ने इक़्तिदार से रुखसती के चंद दिन कबल दर्जनों के हिसाब से बल पास कर लिए। लेकिन बदकिस्मती से एक भी बल ऐसा नहीं था जो इस मिले के अवाम के लिए हो। अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर बनने वाले इस मुल्क को शुरू के चंद सालों के सवाहर दूर में लुटेरा ही मिला जिसने सोचा अपने और अपनी औलादों के मुतालिक लाखों रुपए के असासे रखने वाले हुक्मरान जब भी इक़्तिदार से अलग हुए इनके असासे करोड़ों अरबों में चले गए, जबकि मुल्क का कर्जा अरबों से खरबों पर मुंतकिल हो गया। लेकिन किसी इदारे ने जुर्रत नहीं की कि उनसे पूछे कि आपके असासे कैसे बढ़े, जबकि मुल्क का हर इदारा तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों गया। अवामी रद्दमल से बचने के लिए हुकूमत हर चंद दिनों बाद नए इलेक्शन का शोशा छोड़ देती है, लेकिन जब इलेक्शन के नाम पर अरबों लगाकर फिर यही चेहरे आने हैं और आकर फिर अवाम को नए ख्वाब दिखाकर नए सिरे से लूटना शुरू करेंगे, तो इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन वाला ड्रामा सिरे से ही बंद कर दिया जाए। कोई इदारा सिरे से ही अवाम के लिए नहीं सोच रहा है।
करप्शन बदइंतजामी उरूज पर कानून है लेकिन इस पर अमलदारी सिरे से नहीं। सबसे ज्यादा करप्शन करने वालों को रिलीफ मिल चुका, जुर्म पर सजा के बजाय पली बारगीन जैसी लानत को थोप दिया गया है कि जी भर के लौट मार करूँ फिर कुछ हिस्सा नैब नामी सफेद हाथी के हवाले और किसी दूसरे मुल्क जाकर अयाशी करूँ। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। महंगाई का जिन न सिर्फ बेकाबू हो चुका बल्कि गरीबों को निगल रहा है और इसकी चीखें आसमान को छू रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई, भूख व इफलास के साथ साथ तरह तरह के गिजाई बहरानों ने सर उतना शुरू कर दिया है। कभी चीन ये नहीं तो कभी आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है, कभी टमाटर और प्याज आंखें दिखा रहे हैं तो कभी गरीब की पसंदीदा सब्जी आलू काबू से बाहर। महंगाई के खौफनाक आसीब ने पाकिस्तानी अवाम को ऑक्टोपस की तरह झगड़ लिया है। बढ़ती हुई होशरबा महंगाई, जिसे दूसरे लफ्जों में गरीब अवाम पर जुल्म के सकते लेकिन बदकिस्मती और बेहिस्सी। देखिए, अवाम तो जागी नहीं लेकिन किसी सियासी जमात की गैरत भी नहीं जागी। चंद साल कबल 11 जमातों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया था। अल्लाह जाने उस वक्त इन सियासी जमातों की लीडरशिप मर चुकी है या आंखों की बीनाई से महरूम हो चुकी है जो इन्हें ये सब नजर नहीं रहा है। मुल्की माशीत का जहाज डानो डॉल है लेकिन गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार करने वाले नाहल हुक्मरान कर्जा मिलने के शादीने बजाते नजर आते हैं। तकरीबा मुल्क के एयरपोर्ट, मोटरवेज और शिपूरट गैर मुल्क को गुरुए रख दिए गए हैं। एक ही चीज बची है, वो है पेट्रोल और बिजली। आए रोज पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे ने अवाम के छक्के छड़ा दिए हैं। पेट्रोल मुल्क की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुका है, बिजली की कीमतें इससे 4 कदम आगे हैं। पेट्रोल महंगा होने का महंगाई पर बराह रास्त असर पड़ता है। जरिए अजनास और अशिया खुर्दनुश की आमदोरफ़त के अखराजात भी बढ़ जाते हैं और इससे अवाम की जेबों पर बोझ पड़ता है। तालीम, अद्वियात, किराए, रोजमर्रा की अशिया गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। सेहत के मसाइल, तालीम समेत हर चीज हद करास कर चुकी है। आखिर गरीब जिए तो कैसे जिए? महंगाई के बायस आए रोज पूरी पूरी फैमिली खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे। मुल्क में आटा, घी, चीनी, हर चीज की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिसे देखकर लगता है हुकूमत गुर्बत के बजाय गरीब खत्म करने की पॉलिसी पर गामजन है। महंगाई की इस खौफनाक और दहशतनाक सूरत हाल को देखकर मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क और इसके अवाम किस सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। महंगाई उरूज पर जब कह रिलीफ गरीब अवाम से कोसों दूर है, लेकिन ढिठाई की हद देखिए। आज भी सियासी चोर भेस बदल कर अवाम को नए नारों से लिभाने की कोशिश कर रहे हैं और जलालत की इससे बड़ी कियाहत होगी कि अपनी नाकामी मानने के बजाय एक दूसरे पर तनलन कर रहे हैं कि हम तो दूध के धुले हैं, फलां फलां चोर है। अब अवाम को जागना होगा, रॉयती नारों और बरादरी सिस्टम से निकलकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होगा जो हकीकी अवाम के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हों। अल्लाह करे जिस तरह मुल्की इदारों ने डॉलर्स स्मगल करने वालों हर हाथ डाला है और इसका खातिर ख्वाह नतीजा भी निकला, उसी तरह इस मुल्क की माशीत को खोखला करने वाले अफगाफी माफिया को भी लगाम डाली जाए। इस हवाला से मुक़्तदर हलक़ों ने कौमी सलामती के इदारों को टास्क सौंप दिया है। जल्दी या बदीर 8 दहाइयों से मसाइल की चुकी में पस्ती अवाम को रिलीफ मिल जाए और वो सुकून का सांस ले सकें और उम्मीद है कि उसका सिरा मौजूदा आर्मी चीफ के सर सजेगा।